आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम आषाढ़ का एक दिन नाटक का 8वां भाग पढ़ रहे हैं। इसके 7 भाग चैनल पे अपलोड हैं। तो पिछले भाग में हमने देखा कि प्रियंगु मंजरी मल्लिका के प्रकोष्ठ में आती है। घर की स्थिति देखकर मल्लिका से कहती है कि इसे पुनः संस्करण की जरूरत है। इस पर मल्लिका कहती है कि ऐसा मत कीजिए, मुझे इस स्थिति में रहने की आदत है। पिछले वीडियो में हम यहाँ तक देख चुके थे, इस वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब जो कुछ भी संभव है मैं कर जाऊंगी, अष्टपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। इतना शब्द कहकर रुक जाती। मल्लिका चिहुक जाती है। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु मंजरी फिर सीधी दृष्टि से उसे देखती है। यानी मल्लिका कहती है कि ऐसा मत करिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही थी, तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूँ। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूँ तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका की उंगलियां उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं। अंबिका अपने आवेश में 2-1 पग प्रियंगु की ओर बढ़ जाती है। अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु, तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग खांसने लगती है और शब्द खांसी में डूब जाते हैं। प्रियंगु मंजरी द्वार के पास से मुड़कर उसकी ओर देखती है। प्रियंगु, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए। गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका को देखकर सिर हिलाती है और चली जाती है। अंबिका आवेश से शिथिल उस ओर देखती रहती है, फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो, इन्हीं में न कहती थी उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया है। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती रहती है। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसे उत्तरदायी है। अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है। निसंदेह वह उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज के स्थपति से घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देगी। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था। मल्लिका, परंतु माँ। अंबिका, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ फिर खांसी उठाने से आगे नहीं बोल पाती। विलोम बाहर से आता है। विलोम, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका आंखें बचाकर दूसरी ओर हट जाती है। राज की पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। उठ खड़ी होती है। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के अष्टपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे। आर्य विलोम, यह और बात है कि पहले किसी ने उसका मूल्य समझा नहीं। अंबिका आवेश में कई पग उसकी ओर बढ़ जाती है। अंबिका, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दे। और तुम्हारी, यानी अंबिका कहती है, अगर यहाँ के पत्थर इतने मूल्यवान है तुम भी जाकर बटोर लो और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे बांह से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त है। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए। मल्लिका, यह सच नहीं है। विलोम, सच नहीं है। इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि। मल्लिका, उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। विलोम, और अर्थ? क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी आकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की आकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, पत्ता, तिनका शेष नहीं रहेगा।
जिनकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम झरोखे के पास से हटकर उसकी ओर आता है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है, अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते। तुम, मैं, यह घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ कि जो यहाँ के वैचित्र नहीं है वहाँ भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका कहती, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन सी राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी, बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ मैं ही वह राक्षसी होती जिससे आज मैं उठाने से शब्द डूब जाते हैं। मल्लिका पास जाकर उसके कंधों को सहारा देती है। मल्लिका कहती है, तुमसे कहा है माँ तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं कि वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका भी जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे ही नहीं तोड़ता। फिर टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है, और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार आना चाहिए। मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम की इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है। मैं समझता हूँ उस कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। झरोखे से बाहर देखने लगता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती है मैं मुंह से कह देता हूँ। मुड़कर मल्लिका की ओर देखता है। तुम्हें मेरा यहाँ आना अखर रहा है, मैं जानता हूँ यह कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ ही देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। फिर बाहर देखने लगता है। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा है। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका जैसे आपे से बाहर होने लगती है। मल्लिका, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहे तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं। विलोम उसी तरह बाहर देखता रहता है। विलोम कहता है, परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने के अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका विलोम के पास चली जाती है, उसे बांह से पकड़कर झरोखे से हटा देना चाहती है। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हठ न करें। विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता है। दूर से घोड़ों के टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। मैं कह रही हूँ कि आप चले जाएं, यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहती कि आप इस समय मेरे घर में हो। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आता जाता है। मल्लिका उधर से हटकर अंबिका के पास आती है। माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उसके हिलाने से इस तरह हिलती है जैसे वह जड़ हो गई हो। उसके माथे पर त्योरियां पड़ी हैं और आंखें बिना पलक झपके सामने देख रही हैं। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। मल्लिका फिर विलोम के पास चली जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते। टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगता। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो रहती है जैसे उसे काट मार गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है। विलोम कहता है, चला जाता हूँ। कंठ से हल्का व्यंग्यात्मक स्वर निकलता है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है जान सकता हूँ। झरोखे से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका कहती है, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। स्वर ऊंचा उठता जाता है। मल्लिका जैसे सारी शक्ति खोकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना है, बहुत बहुत कोमल भावना।
विलोम, परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था। अर्थपूर्ण दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी, उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य ही नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है, उसकी आंखों से हताशा की कठोरता झलक रही है। मल्लिका, आर्य विलोम। विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखा है कि जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो। मैं फिर कह रही हूँ, आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम, ऐसा क्यों? यानी विलोम कहता ऐसा क्यों? मुस्कुराकर अंबिका की ओर देखता है, तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यक हो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम, ऐसा? अच्छा अंबिका क्षण भर दोनों की ओर देखता रहता है, फिर चल देता है। द्वार के पास पहुंचकर फिर रुक जाता है। पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ जाए तो संकोच मत करना, फिर चला जाता। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ अंदर को चल देती है। अंबिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा से करुणा में बदल जाता है। अंबिका, मल्लिका रुक जाती है, पर कुछ भी उत्तर न देकर मुंह हाथों में छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के वश में मुंह छिपा लेती, सारा शरीर रुलाई में कांपता रहता है। फिर गले से स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती है और वह उसे कांपते शरीर को अपने से सटाए उसे पीठ पर हाथ फेरती रहती है, फिर होठों और गालों से उसके सिर को दुलारने लगती है। अंबिका कहती है, अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका, उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। चिसकने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बिठा लेती है और फिर उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।